लॉगरिथम का ये लास्ट लेक्चर है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। 1/49 होल टू द पावर 1 प्लस log of 2 to the base 7, 5 minus log of 7 to the base 1/5। देखिए आप, मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट वाइज सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, आप पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/log of 7 to the base 7, log of 2 to the base 7, 5। ये देखो बेटा, log of 7 to the base 5 to the power -1। ये क्लियर है? 1 को लिख सकते हैं log 7 to the base 7, ये log m plus log n, और ये बेटा 1/7 स्क्वायर log of 7 into 2 प्लस, ये बेटा फॉर्मूला बार बार बता चुका हूँ, log of 8 to the power n to the base b to the power n m by n log of a to the base b। तो बेटा ये आएगा log of 7 to the base 5, ये कैंसिल, तो ये आएगा 7 to the power -2 log of 7, ये 40, और प्लस आएगा ये कैंसिल 7, और इस 7 to the power 14 की पावर -2 to the base 7 plus 7, ये कैंसिल, तो 14 की पावर -2 प्लस 7, तो 7 प्लस 1/196, तो 7 प्लस 1 मिक्स फ्रैक्शन 7 of 1/196। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 1/49 का स्क्वायर 49 होल टू द 1 प्लस log of 2 to the base 7 प्लस 5 to the power minus log 7 to the base 1/5। ये 1 को log 7 to the base 7 log mn, ये क्लियर है, माइनस ये log of a to the power m b to the power n का m by n log of a to the base b का फॉर्मूला एक प्लस हो गया, एक कैंसिल, डेफिनेशन है, इस 7 आया, ये क्लियर है, ये 7 की पावर -2 14 की पावर -2 7 गया, तो 7 प्लस 1/196, ये आंसर है, नोट करिए। हेलो हेलो, नोट हो गया बेटा? सेकंड क्वेश्चन है, if tr 1/log of 4 to the base 2 to the power r, where r belongs to natural number, find summation of r is vary from 1 to 4 tr। ये क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान सुनना। इस वाले पार्ट को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। टीआर गिवन है 1/log of 4 टू द बेस 2 टू द पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऊपर जाएगा तो नंबर बेस बनेगा, बेस नंबर, तो log of 2 टू द पावर r तो ये 2 स्क्वायर, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, log of a टू द पावर m टू द बेस b टू द पावर n, ये r/2 और log of 2 टू द बेस 2, ये 1 1, तो ये टीआर की जो वैल्यू आई r/2, टीआर की वैल्यू क्या है r/2। यहाँ देखिए बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना, समीशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to 4, ये r/2, r इज वेरी फ्रॉम 1 to 4 r, समीशन 1/2 समीशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 1 to 4, तो r की जगह वैल्यू रखो 1 + 2 + 3 + 4, ये 7 10 10/2, आंसर इज 5। ये क्लियर है बेटा? ये गिवन है टीआर,
इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये न्यूमरेटर में जाएगा, जो नंबर है वो बेस बनेगा, बेस है वो नंबर बनेगा, और a टू दी पावर m टू द बेस b टू दी पावर n m बाई n log ऑफ a टू द बेस a 1 हो गया r बाई 2, tr की वैल्यू रखिए r बाई 2, 1 बाई 2 भाग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 बाई 2, आंसर इज 5। नोट करें। आवाज आता है? हेलो, क्वेश्चन नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin theta equal to 1 by 2 a plus 1 upon a, sin theta equal to 1 by 2 a plus 1 by a, sin 3 theta equal to k by 2 और a क्यू प्लस 1 upon a क्यू, find the value of k plus 6, ऑप्शन है 3 4 5 6। इसमें ये एक्चुअली टिग्नो की तैयारी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने से कि टिग्नो में भी लॉगरिथम लगता है। k प्लस 6 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन नोट हो गया। अब इधर देखो बेटा, अच्छा इसमें टिग्नो का एक फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो टिग्नो चलेगा, तो इस फॉर्मूले को, ये गिवन है बेटा, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको लर्न करना रहेगा। अभी वी नो दैट सॉल्यूशन है साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि टिग्नो में बता दूंगा। तो क्लास 11 में ये फॉर्मूला लगेगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4। जिसको अभी टिग्नो नहीं पड़ी वो आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ साइन 3 थीटा की वैल्यू ये रख रहा हूँ बेटा, k बाई 2 ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा। और 3 साइन थीटा कितना है बेटा, 1 बाई 2 माइनस 4, ये साइन थीटा की तो बेटा क्यूब करेंगे तो 1 बाई 8, और ये आएगा a प्लस 1 अपॉन ए का होल क्यूब। तो k बाई 2 ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू, 3 बाई 2 ए प्लस 1 अपॉन ए, ये बेटा माइनस 1 बाई 2। आप यहाँ आइडेंटिटी यूज करें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 है बी, तो ये कटेगा, तो 3 टाइम्स ए प्लस 1 अपॉन ए, ये आएगा। अब आप देखिए बेटा, 3 बाई 2 ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 3 बाई 2 ए कैंसिल हो जाएगा, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन k बाई 2 ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू, यही बचेगा बेटा सिंप्लीफाई। ये देखिए 3 बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हाफ ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आई बाहर, माइनस 1, ये 2 कैंसिल होगा, k इक्वल टू आपको वैल्यू फाइंड करना k प्लस 6, तो आंसर इज 5। जिसको याद नहीं है, अभी क्लास 11 में टिग्नो में आगे बढ़ाऊंगा, अभी आप सिर्फ नोट कर लो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा,
ये आइडेंटिटी है, बस इसमें इसकी वैल्यू रखी गई है, इसमें इसकी वैल्यू रखी गई साइन थीटा की, और ए प्लस बी का होल क्यू ओपन किया गया। नोट कर। ओके बेटा, नोट। मैचिंग टाइप, मैचिंग नोट करिए आप लोग। इफ ए इक्वल टू, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नोट कर दूं, 3 टाइम्स रूट ओवर 8 प्लस 2 रूट 7 माइनस रूट ओवर 8 माइनस 2 रूट 7, बी इक्वल टू रूट ओवर 42 इंटू 30 प्लस 30, then the value of log of b to the base a is equal to, if a equal to root over 4 plus 2 root 3 minus root over 4 minus 2 root 3, b equal to root over 11 plus 6 root 2 minus root over 11 minus 6 root 2, then the value of log of b to the base a is equal to, c है if a equal to root over 3 plus root 2 तो b equal to 3 minus root 2, इसमें भी बेटा log of b to the base a equal to फाइंड करना है, then the value of log of b। अच्छा, इसमें d पार्ट में यहाँ नोट कर रहा हूं, if a equal to root over 7 plus root over 7 square minus 1, b equal to 7 minus root over 7 square minus 1, यहाँ भी वैसे ही वैल्यू फाइंड करना है, log of b to the base a। इसमें बेटा P Q R S और T, ऑप्शन है -1 1 2 3/2, नन ऑफ दिस, ये नोट। देखिए मैच द कॉलम में लगभग 8 मार्क्स का आता है, कभी कभी ए दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू, ये बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये आपको मैच करना है कि इसमें कैपिटल ए का आंसर क्यू हो सकता है, आर, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नोट करें फटाफट। सभी में log ऑफ b टू द बेस a फाइंड करना है, a एंड b हर क्वेश्चन में डिफरेंट है, आप a और b सिंपलीफाई करेंगे, मैच द कॉलम। क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नोट हो गया बेटा। अब देखिए आप लोग, देखिए बेटा मैं यही सॉल्व करूंगा, ये क्लास 9-10 का सर्च है, तो यहाँ देखिए आप लोग पहले स्मॉल ए सॉल्व करो, तो इसको पार्ट को सॉल्व कर दूं, 8 + 2 √7, यहाँ ध्यान सुनना बेटा, ये √7 + 1 का होल स्क्वायर, यानी √7 + 1 आएगा। ये क्लियर बेटा, a² + b² + 2ab, और यहाँ थोड़ा ध्यान रखना 8 - 2 √7, ये √7 - 1 का होल स्क्वायर है, √7 - 1, इसमें गलती मत करना, 1 - √7 नहीं होगा, √7 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए √7 - 1, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए ए की जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इन दोनों को ये माइनस दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, ये बेटा दिस माइनस दिस करेंगे, √7 गया तो +1 + 1 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू इंटू 2 है तो 6 आ गई। इसमें आप देखेंगे बेटा बी क्यों 42 और 30, 7 × 6 और 5 × 6, तो मैं आप लोगों को यहां समझा रहा हूं 36 और 35, दोनों से 36 कॉमन आ गया, तो 35 + 1 आएगा यानी 36, तो बाहर कितना आएगा 36। ये क्लियर है बेटा, इसको ब्रेक कर लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, मुझे वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए आप लोग, हर क्वेश्चन में log of b टू द बेस 6, तो log of b कितना है बेटा 36, बेस कितना 6, तो इसको लिख सकते हैं 6² टू द बेस 6, तो 2 आएगी इसकी वैल्यू। ये क्लियर है बेटा, a = 6 है तो a = 6 सब्स्टिट्यूट किया, b की वैल्यू कितनी है 36, तो 36, इसको 6 का स्क्वायर log m टू द पावर है 2 बार log 6 टू द बेस 6, आंसर इज 2। तो इससे पता चलता है a का जो है 2, तो ऐसा आपको a का राइट आंसर, a का क्या है बेटा r 2 है, log of b टू द बेस a की वैल्यू कितनी है 2, तो a का r, ये आप लोग ऐसा नोट करिए। ये नोट हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए बेटा, बी में आप देखिए स्मॉल a = क्या दिया हुआ है 4 + 2 √3, -4 - 2 √, तो ये आएगा बेटा √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल, ये क्लियर बेटा, a² + b² + 2ab, तो √3 + 1 - √3 - 1, तो ये की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 आएगी। यहाँ 1 - √3 मत कर देना, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, √3 इज ग्रेट, गलती बच्चों से भाई यही होती है, नहीं तो 2 √3 हो जाता और 1 - √3 नहीं होता, ये क्लियर, वो नेगेटिव होती वैल्यू। और बी क्या आएगा बेटा 11 + 6 √2 - 11 - 6 √2, तो ये आएगा बेटा 2 × 3, इसको लिख सकते हैं, आपको ध्यान रखिए आप 2 × 3, तो आप देख रहे हैं 2ab, तो a तो 3 + √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा इसको देखिए a² तो 9 + b² to 11 + 2ab, तो सिमिलरली ये क्या आएगा 3 - √2 का होल स्क्वायर, तो बेटा 3 + √2 - 3 - √2, तो ये आएगा 2 √2। अब इसमें भी वही वैल्यू फाइंड करना है बेटा, log of b टू द बेस a, b कितना है बेटा 2 √2 और a कितना है 2, तो 2 की पावर कितना आएगा ये
3/2 और 2 log m to the power n 3/2 log of 2 to the base 2, तो ये 3/2। आप देखिए 3/2 राइट साइड में कहा दिया है, तो राइट आंसर हो गया बी का एस। ये क्लियर है बेटा, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर √3 - 1 2 आएगा, और ये आएगा 11 + 2 × 3 × √2, तो 3 + √2 का होल स्क्वायर 3 माइनस, तो आफ्टर 2 √2 वैल्यू रख दीजिए, log of b टू द बेस फाइंड करना हर केस में, तो 3/2, तो 3/2 राइट साइड कॉलम 2 में कहा है एस, तो बी का आंसर क्या आ गया एस, नोट करें। कितने बच्चे हैं? 30। अभी बायो के जुड़ जाएंगे, तो सुबह गुप्ता जुड़ी। और वो विख्यात मानसी गोयल। सी पार्ट देखिए, स्मॉल ए 3 + 2√2, b = 3 - 2√2, तो ये बनेगा बेटा √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो √2 + 1, ये आएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1। अब यहाँ देखिए वैल्यू log of b टू द बेस ए फाइंड करना है, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, एक ही है √2 + 1 और √2 - 1। हाँ आ जाइए, ठीक, ऑफिस में आ जाइए, 4 बजे के बाद आना। इधर देखिए बेटा, अब इसको आप यदि रेसिप्रोकल करते हैं, ही समझाता हूं आपको, तो √2 - 1 × √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1, तो ये 2 - 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी √2 + 1, तो ये आएगा बेटा √2 + 1 टू द पावर -1 इक्वल टू दिस, तो यहां लिख सकते हैं √2 + 1 की पावर -1, तो ये आएगा माइनस, ये क्लियर बेटा, इसको लिख सकते हैं √2 + 1 की पावर -1 माइनस सेम बेस सेम नंबर 1 आंसर इज माइनस, तो -1 था सी का जो आंसर आएगा, सी का पी
नोट हो गया बेटा। अब डी पार्ट, डी पार्ट देखिए आप, ए इक्वल टू रूट ओवर, तो बेटा 49 7 प्लस रूट 48, तो ये आएगा। आप इसको देखिए 2 इंटू, इसको बना रहा हूं आप ध्यान सुनिए, 2 इंटू 2 रूट 3, तो ये 2ab यानी ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बनेगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 7 प्लस 4 रूट 3, 2 प्लस रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 2ab, और b इक्वल टू रूट ओवर 7 माइनस 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 माइनस रूट 48, तो रूट ओवर 7 माइनस 4 रूट 3, और ये रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये क्लियर बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्रॉब्लम फिर वो हर केस में वही लॉग ऑफ बी निकालना है, तो यहां ध्यान सुनिए बेटा, लॉग ऑफ बी 2 माइनस रूट 3, ये आप देखिए इसको रेसिप्रोकल्स में 1/2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। 2 प्लस रूट 3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीपल करिए, 4 माइनस 3 1 होता है, तो आप यहां देखिए आंसर इज -1। इसमें भी वही है बेटा, डी का पी, डी का पी है, ये नोट कर लीजिए। मैच द कॉलम क्लियर है, आप इस पार्ट को सॉल्व करते जाइए। जैसे इधर पी क्यू आर से, इधर एबीसीडी से डिनोट था, कॉलम 2 पी क्यू आर से था, ए को सॉल्व किया तो ए का आंसर 2 आया, वो 2 आप इधर देखिए पी क्यू आर में से किस पे है, तो ए यदि आर में है तो ये आर होगा, यदि पी में है तो ये पी होगा, वो आप सॉल्व नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करें, इफ लॉग ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 टू द बेस 5 इक्वल टू log of a to the base 5 plus log of b to the base 5 divided by 2, then a to the power 4 plus b to the power 4 a square b square, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नोट हो गया बेटा, अब देखिए आप
ये 2 का मल्टीपल कर रहा हूं, ये बेटा ये लॉग गया तो ए प्लस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 और ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 ए बी। इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 9 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी। आपको एक ही अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, तो ये आएगा बेटा ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, तो ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 47, ये 47 या एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लॉग एन लॉग एम पावर ऊपर ये कैंसिल, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 आएगा इक्वल टू ए बी मल्टीपल, इसको ओपन किया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भी अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि ए टू दी पावर 4 चाहिए, ये आंसर। ओके बेटा क्वेश्चन नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if log of 7 equal to 1 minus log of 2 to the base 1 minus a स्मॉल a है बेटा, ये स्मॉल a log 2 to the base 7 and log of find a plus b। ये देखिए बेटा ये बेस 7 7 है 15 15, इसमें रूट ओवर 3 बार 7 है, इसमें 4 बार 15 है, ये 1 माइनस a log of 2 to the base 7 1 माइनस b log of 2 to the base 15, then find the value of a and b। ये नोट करिए।
इधर देखिए बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने इसको मतलब समझिए, ये 7 की पावर हाफ है, इसको सॉल्व करेंगे हाफ और ये 1/2 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 और ये 1/2 तो 1/8, यानी 7 टू दी पावर 1/2 1/4 और 1/8। ये क्लियर बेटा, 7 की पावर हाफ, ये हाफ और हाफ 4 और 2 1/4 1/2 1/8। इसमें किसी को डाउट? इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 8 एलसीएम आएगा, ये 4 + 2 7/8 आएगा। ये क्लियर बेटा? तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो नोट हो गया क्वेश्चन। तो इसको मैं 7 टू दी पावर 7/8, ये क्लियर है? log m टू दी पावर n। अब बेटा यहाँ ध्यान सुनना, 7/8 और log of 7 टू द बेस 7, ये 1 - a log of 2 टू द बेस 7, तो ये तो 1 हो गया बेटा, ये 7/8 आया। चलिए मैं आप इसको यही करते हैं पहले, ये क्लियर? ये 1, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 7/8 1 - a log of 2 टू द बेस 7, तो log of 7 टू द बेस 8 माइनस log of ये तो 1 बेटा, 1 - 2q, ये 1 - 3, ये बन गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना आएगा? 3। ये तो क्लियर है बेटा, बन जाएगा -3 टाइम्स माइनस माइनस प्लस log 2 टू द बेस 7 कैंसिल, तो ये इक्वल टू कितना आया? 3। ये नोट करें। नोट हो गया बेटा? इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये इक्वल टू 3 आया। सेकंड पार्ट देखिए, log of base 15 1 - b log of 2 टू द बेस 15। इसको देखें आप लोग, 15 √15 √15 √15, ये देखिए बेटा 15 टू दी पावर हाफ, ये हाफ होगा, ये 1/2 1/2 1/4 1/8 1/16 1/4 1/8 1/16, ये क्लियर है? तो 15 टू दी पावर ये 16 एलसीएम आएगा, और बेटा 8 4 2 1, यानी 15 टू दी पावर 15/16 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो यहां देखिए आप लोग, log ऑफ 15 और ये 15/16 1 - b log 2 टू द बेस 15। पहले इतना नोट कर लें आप लोग, ये वाला पार्ट। ये नोट हो गया? ये देखिए बेटा, इस पार्ट को आप देखें,
ये 15 की पावर आएगी, ये 15 की पावर 15/16, तो ये आएगा बेटा 15/16 1 माइनस बी लॉग ऑफ 2, ये 1 हो गया बेटा। लॉग ऑफ 15 ये 1 हो जाएगा। ये 1 कैंसिल, 2 की पावर माइनस माइनस ये 4 लॉग, ये कैंसिल तो बी 4 आया, तो ए प्लस बी कितना आएगा 7। ये क्लियर बेटा, बी 4 है, ए प्लस बी फाइंड करना 7 आंसर। ये तो क्लियर है बेटा, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, ये 1 हो गया, लॉग एम माइनस एन, ये 1 हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4, 4 लॉग 2, ये लॉग 2 गया, 4 आंसर। हो गया बेटा, नोट हो गया। Find the next. Find the number of real value of x satisfying the equation. The equation 9 की पावर 2 log of प्लस 4x प्लस 3। इसका सॉल्यूशन देखें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो लॉग एम की पावर एन, इधर देखिए आप लोग, ये 9 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर होंगे x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 -1। आपको ये क्वाड्रेटिक होती है, आंसर ये होता है क्लास 9 10th में 1 वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन यहाँ लॉग का क्वेश्चन ओरिजिनल ये है बेटा, मैंने आप लोगों को बोला था लॉग रूट लॉग मॉड सिग्मा इनवर्स आंसर निकालने के बाद ओरिजिनल को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में इनइक्वालिटी शुरू होगी, मॉड की इक्वेशन भी होगी, स्क्वायर रूट की भी इक्वेशन होगी, मैंने आपको 6 बताई थी, रूट लॉग मॉड सिग्मा इनवर्स एक्सपोनेंशियल, आंसर निकालने के बाद ओरिजिनल को सेटिस्फाई। ओरिजिनल ए, यदि ओरिजिनल इक्वेशन ये होती तो आंसर इज 2, नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, लेकिन यहाँ दोनों वैल्यू एक्स की नेगेटिव है और लॉग का क्वेश्चन है, लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइंड, तो आप यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -3 -1 does not satisfy the original equation, satisfy the original equation, तो number of real value of x equal to 0, no real value,
इसकी इस इक्वेशन की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये दोनों रियल तो है लेकिन सेटिस्फाई नहीं करते। ये क्लियर बेटा, लॉग का क्वेश्चन है, लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइंड, नोट करें। Next, if log base 16 base of fourth root of 3 cube root of 5 x equal to half, find x। नोट हो गया है। इधर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है लॉग ऑफ, ये डेफिनेशन बेटा फर्स्ट लेक्चर से कर रहे हैं। एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। तो यहां देखिए आप लोग, इसको कैपिटल एक्स, तो 16 की पावर हाफ आएगा। सिक्सटीन की पावर हाफ, ये 4 आएगा बेटा। ये क्लियर है बेटा, इस फॉर्मूले से a टू द पावर x इक्वल टू m। अब यहां देखिए लॉग ऑफ, ये बेटा फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर 4, ये 3 आएगा। सेम डेफिनेशन, फिर अगेन ये पावर 3, तो आंसर इज 5, तो x इक्वल टू 5। ये क्लियर है बेटा, log ऑफ m टू द बेस इक्वल टू x, a टू द पावर x इक्वल टू m डेफिनेशन। ये देखिए 16 की पावर हाफ, इसको कैपिटल x, ये 4 आ गया बेटा, फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर 4, 3 आ गया, क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 3, x इक्वल टू 5। नोट हो गया बेटा? लास्ट क्वेश्चन 1/6 टू लॉग ऑफ 1728 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 log of 0.36 to the base 10 1/3 whole to the power -1। इसकी पावर हाफ है, होल की पावर -1। अब देखिए आप लोग, मैं पार्ट वाइज सॉल्व कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, पहले इस पार्ट को कर रहे हैं 1728 टू द बेस 10, तो 2 log ऑफ, ये देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 12 क्यूब 12 स्क्वायर इंटू 12, 144 इंटू 12, ये 1728, 48 48 और 52 12, वो 12 प्लस 5, तो ये 12 का क्यूब आएगा बेटा। तो 2 log ऑफ ये 6
log 12 to the base 10। अब इस पार्ट को 1 + 1/2 log ऑफ 0.36 को 36/100 प्लस 1/3 log ऑफ 2q to the base 10 लिख सकते हैं 8 को। तो 1 + 1/2 log ऑफ 36 to the base 10 माइनस log ऑफ 10 square to the base 10 और ये आएगा 3/3 log 2 to the base 10। अब आप ध्यान सुनना बेटा, ये 2 बाहर आ जाएगा, log 10 to the base 10 1 2, तो ये आएगा बेटा 1 + 1/2 log ऑफ 6 square to the base 10 माइनस 2 और प्लस log 2 to the base 10। ये तो क्लियर है बेटा, ये 2 आएगा, log 10 to the base 10 1, तो आफ्टर सिंपली 2 3/3 कैंसिल। अब यहां देखिए आप लोग 1 + 1/2, ये 2 बाहर -1, तो ये बेटा 1 ये कैंसिल, तो ये आएगा log 6 to the base 10 प्लस log of 2 to the base 10, ये आएगा log 12 to the base 10। ये क्लियर बेटा, तो log और ये आया 6 टाइम, न्यूमरेटर की वैल्यू है 6 टाइम log 12 to the base 10, डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन log of 12 to the base 10, तो ये एक्चुअली 1/6, ये आएगा बेटा 6 log of 12 to the base 10, डिनोमिनेटर में आएगा log 12 to the base 10 होल टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर -1। ये क्लियर बेटा, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये कैंसिल, तो 6 की पावर हाफ आएगा और ये माइनस, तो ये आएगा बेटा 1/√6, यानी आंसर इज √6। ये तो क्लियर है, इसकी वैल्यू आएगी 6 log 12 to the base 10, डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है log से कैंसिल, 6 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 6 √6 और की पावर -1, आंसर इज √6। ये नोट करिए। ये क्लियर है, तो ये लॉगरिथम आज कंप्लीट आप रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट टर्न से नेक्स्ट वीक में नया इनइक्वालिटी शुरू करेंगे, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। उसमें लॉगरिथम देखिए आप लोग, मैंने यहाँ तैयारी कर दी, उसमें लॉगरिथम इनइक्वालिटी करेंगे। अभी आज लॉग की इनइक्वालिटी, अभी आप लोगों ने जैसे ये किया था 4, तो x = 2 to the power 4, अब अगले हफ्ते में होगी लॉग की इनइक्वालिटी। ये देखिए आप, इक्वेशन इक्वल टू दिया हो तो इक्वेशन बोलते हैं लॉगरिथम इक्वेशन, x की वैल्यू अभी अपन ने किया था, और लेस देन ग्रेटर देन दिया हो तो इनइक्वालिटी। तो ये अगले टर्म से मैं आपको हिंट कर दूं, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी क्लास 9th 7th में इसको इक्वल टू 1 वेरिएबल इक्वेशन, तो x = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्लास 6 7 8। ये क्लियर है, और यह क्लास नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन ग्रेटर देन लगाओ तो इनइक्वालिटी। यह क्वेश्चन आएगा फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर x, और इक्वेशन में आता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ आएगा फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर x। यहाँ x की बहुत सारी वैल्यू होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, जैसे x ग्रेटर देन 1 को उधर ले गया, तो आप इस x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 5 ग्रेटर देन 4 होता है। तो अगले पीरियड में लेस देन ग्रेटर देन लगाओ तो इनइक्वालिटी। तो नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। आज ये कंप्लीट, थैंक यू।